नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 29 अगस्त 2020 है और आज की बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित अखबार में प्रकाशित किया गया था, उन्हीं को लेकर के आए हैं हम लोग और बात करेंगे कि कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है, क्या हुआ है, मैंने कुछ चीज़ कही थी उसमें क्या हुआ है, ठीक है। और अंतिम और वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में होंगी, ये पुख्ता चीज़ें हम लोग लेकर के आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी अपनी जानकारी देने से पहले आपको बता दें, जो चैनल पर नए हैं पूरी वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हमको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली खबर क्या लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह से संभावित हैं। संभावित, एक चीज़ संभावित है, संभावित का मतलब दूसरे सप्ताह में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है। आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं कह रहा हूँ। बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट किया करते हैं, कहते हैं सर आप ऐसे बता रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ जब तक के लिए मुझको पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल जाती है। मैं हमेशा आपको सत्य खबर देता हूँ, असत्य खबर नहीं देता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ, मेरी जितनी भी चीज़ बताई गई है वो सब कुछ मैंने कहा है वही हुआ है। मैंने कहा था जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हुए हैं और मैंने एक्सपेक्ट किया था लगभग 7, 8, 9 तारीख को एक्सपेक्ट किया था फेम टू फेम संभावित है दूसरे सप्ताह में। मैंने कंफर्म तो किया नहीं था इसी तारीख को होगा, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था डेट के बारे में, तो दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्या है इसके बारे में पूरी खबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सप्ताह में सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएंगी, 22 दिन में पूरी होंगी वार्षिक परीक्षाएं, अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं पूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी मिलने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराने की योजना बनाई गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सोमवार को परीक्षा तिथि जारी कर सकता है। हालांकि परीक्षा का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित किया जा चुका था, ठीक है। इससे पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 16 अगस्त से अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इलाहाबाद प्रशासन, ठीक है, ने अब सितंबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का जो प्रस्ताव रखा है वही कार्यक्रम बनाएगा और 22 दिन में लगभग के लिए जो भी यूजी पीजी के हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम यानी अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम और अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक सप्ताह में कराए जाएंगे, ठीक है। पेपर के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। पेपर पहले 3 घंटे का होता था, लेकिन अब 2-2 घंटे के एग्ज़ाम सभी के करवाए जाएंगे। उसमें कोई 4 क्वेश्चन का सवाल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे में कोई 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और साथ ही असाइनमेंट और वाइवा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मैंने आप सभी को थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ यहीं पर। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या के स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके यहाँ के हैं, उनके फाइनल के रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। फाइनल के रिजल्ट आ गए हैं। अब आप लोग समझेंगे बिना एग्ज़ाम के कैसे फाइनल के रिजल्ट आ गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है। जिनके पेपर फंसे हुए थे यानी एक आधा पेपर हुआ था या एक भी पेपर नहीं हो पाया था अंतिम वर्ष का, उनको नंबर दे दिया गया है। उनको नंबर पिछले प्रदर्शन के आधार पर दे दिया गया है अंतिम वर्ष के, ठीक है। अंतिम वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बची हुई सब्जेक्ट थी, उनको आधा मतलब पुराने प्रदर्शन के आधार पर उनको नंबर दे दिया गया है। और जैसे 50 नंबर दिया गया है तो उसके आगे स्टार मार्क लगा दिया गया है। स्टार मार्क का मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो पुनः पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी जितने भी बच्चे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से पढ़ रहे हैं, जिनके घर के हैं, वो फाइनल का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। आप लोग को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की साइट पर जा कर के रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। परीक्षाएं सितंबर के दूसरे पखवाड़े यानी दूसरे सप्ताह में होगा, ये कंफर्म कर दिया गया है। ये प्रयागराज की खबरें हैं, मैं सभी को प्रयागराज की खबरें ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरे सितंबर में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये खबर तो मैं बता चुके हूँ, ऊपर बताया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोर्ट ने राज्यों के अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए केंद्र से मांगा जवाब, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर जनसंख्या के आधार पर राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने को लेकर
केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 धारा की 2F के प्रावधान को भी चुनौती दे दिया है। और इसमें बात क्या किया गया है कि जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध घोष की पीठ ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर गृह और विधि एवं कानून व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्तों में जवाब मांगा है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि यहूदी और हिंदू धर्म के अनुयायियों को पसंद के शैक्षिक संस्थान चलाने के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यानी क्या कहा जा रहा था, जो यहूदी हैं और हिंदू धर्म के हैं, अनुयायी का मतलब पहले से हिंदू नहीं थे, बाद में वो हिंदू धर्म में आ गए हैं और यहूदी धर्म में आ गए हैं, उनको मतलब उनके जो पसंद का शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए उनको, ठीक है, उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात किया गया था। आप लोग पूरी खबर को स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा खबरें हमको बताना है। आइए बात कर लेते हैं, स्नातक के लिए 66,000 आवेदन हो चुकी हैं। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश के लिए शुक्रवार को कुल लगभग अगर बात करें तो 3,37,533 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से 1,23,867 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। और अगर बात करें स्नातक में प्रवेश के लिए अगर बात करते हो 66,399, परास्नातक के लिए 18,100, आईपीएस के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लगभग के लिए 2,193। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि अगली खबर है कि नंदी ने यूपी बोर्ड के टॉपरों को किया सम्मानित। ठीक है, सूबे प्रयागराज की बात है, सूबे के कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड की 10 और 12वीं कक्षा में जो अव्वल छात्र रहे उनको उनके घर जाकर के सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अव्वल छात्रों को सम्मानित करने से गर्व की अनुभूति हो रही है। नंदी ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सृष्टि पुत्री भूलचंद्र और 10वीं में ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन सिंह को स्मृति सिन्ह ट्रॉफी और 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया है। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली गार्गी यादव पुत्री गिरीश कुमार को शॉल स्मृति चिन्ह और 75,000 रुपये का, ठीक है, 7,500 रुपये का, और तृतीय स्थान पाने वाले अलका सिंह को, ठीक है, स्मृति सिंह शॉल दिया है और 5,100 रुपये का पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये चीज़ सभी को, ठीक है, यहाँ पर जानकारी था, मैंने दे दिया। आगे देखते हैं, मान्यता पर निर्णय नहीं, छात्रों का भविष्य दांव पर चल रहा है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनको मान्यता नहीं मिल रही है और जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। मंजूरी के बाद 767 स्कूलों को मान्यता का अभी भी इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, इलाहाबाद की खबर है, यूपी बोर्ड की ओर, ठीक है, स्कूलों की मान्यता पर निर्णय नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद स्कूलों की मान्यता की फाइल शासन के पास लंबित होने से बड़ी परेशानी हो रही है। 767 स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 31 अगस्त को 9वीं और 11वीं कक्षा में पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि है। ऐसे में मान्यता पर नहीं निर्णय होने से इन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा अगर कक्षा 8 में पढ़ रहा है, उनके स्कूल वालों ने फाइल लगाया है 9 और 10 के लिए, तो अब यहाँ से एडमिशन कैसे लें। ठीक है, और जानते हो सभी लोग कि स्कूल वाले अच्छे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उन बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक चुका है। ठीक है, तो ये जल्दी से काम करना चाहिए इनको। आगे क्या यहाँ पर बात कर लेते हैं, जानवरों और कुत्तों को शहर से बाहर करें, हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, जानवरों और कुत्तों को शहर से बाहर कर दें। ठीक है, ये भी प्रयागराज की खबर थी, तो मैंने आप सभी को चाहा कि बता दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य 50%। निशंक ने कहा है जो नामांकन का लक्ष्य होगा वो 50% होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार ने 2023 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर का लक्ष्य 50% रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने तय किया है कि 2035 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का फैसला लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं जल्दी। कुलपति की नियुक्ति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मोहर लगाएंगे। अभी आपको मालूम है कि जो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज का जो कुलपति हैं, प्रयागराज विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको बदल दिया गया है। ठीक है, तो उनकी आज नियुक्ति होने वाली है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनके ऊपर अंतिम मोहर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई पेंच ना फंसा तो जल्द ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति मिल जाएगा। सर्च कमेटी ने 5 शिक्षाविदों का पैनल बनाकर शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विजिटर यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर अंतिम मुहर ही लगाएंगे। सर्च कमेटी की तरफ से इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद 5 शिक्षकों का पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल में अकेले विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों की जगह बनाई है। इसमें से एक शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही तैनात है, जबकि 2 अन्य शिक्षकों की तैनाती दूसरे संस्थान में है। इसके अलावा एक शिक्षक शिमला विश्वविद्यालय और पुणे के शिक्षक संस्थान से जुड़े हैं। सर्च कमेटी ने बंद लिफाफे में शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। अब रामनाथ कोविंद जी जिस पर चाहेंगे उसके ऊपर ठीक है निर्णय ले लेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीटीसी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और उनका पुलिस में नाम भी आ गया है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय सशस्त्र में ठीक है उच्च निरीक्षकों की मेडिकल परीक्षा शुरू हो गई है। अगर दिल्ली पुलिस की मेडिकल परीक्षा स्टार्ट हो गया है तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो 49,568 हैं, ठीक है, 49,000 जो 568 विद्यार्थी हैं, उसमें से पहली जो खेप है वो 14,000 की जाने वाली है। ठीक है, तो उनका जो मेडिकल इसी माह में एकदम कंफर्म कर दिया गया है, इसी माह में होगा, वो लगभग 10 तारीख के अंतर्गत करा दिया जाएगा आप सभी का मेडिकल। ठीक है, अगली खबर है कि बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसकी गाइडलाइन क्या है प्रवेश के लिए, जो भी अभी आप सभी को मालूम है कि 5 सितंबर को एग्ज़ाम जो मतलब पिछले डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 5 सितंबर को डेट आने वाली है, यानी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद में सभी का प्रवेश कराया जाएगा, तो प्रवेश किस आधार पर कराया जाएगा ये बात कर लेते हैं। इसकी गाइडलाइन क्या क्या रहेगी। तो एक कक्ष में 1 काउंटर होगा, प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर एक गोला बनाया जाएगा, सफ़ेद गोला। उन गोलों में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में मास्क का उपयोग करना जरूरी है। छात्रों को टोकन के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शौचालय पेयजल वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सैनिटाइज किया जाएगा और कॉलेजों में जो कर्मचारी हैं उनका रोटेशन ड्यूटी लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी को दूर दूर बैठाया जाएगा तभी एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं नीट जेई छात्रों की परीक्षाओं नेताओं की शिकायत। ठीक है, नेताओं की सियासत, छात्राओं की परीक्षा हो रही है लेकिन नेता जो है अपनी सियासत कर रहे हैं। तो 6 राज्य पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 12 राज्य परीक्षा के समर्थन में हैं जो नीट और जेई के हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन राज्य उसके खिलाफ है। तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, झारखंड व छत्तीसगढ़ ने याचिका दायर किया है, लेकिन यूपी, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर और असम, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे 12 राज्य ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं, मतलब एग्ज़ाम कराने के पक्ष में है। ठीक है, चलिए आइए आगे खबर देख लेते हैं अपनी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री। जो भी अंतिम वर्ष के बच्चे हैं उनको मतलब जो है डिग्री तभी मिलेगी जब उनका इम्तिहान कराया जाएगा। ठीक है, कल यानी कि मतलब जो है कल 28 अगस्त थी और सभी को मालूम है कल के दिन की जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है और कहा है कि जितने भी बच्चे हैं यानी अंतिम सेमेस्टर के उनके एग्ज़ाम कराओ और अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने पर ही उनको डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा टाला भी जा सकता है, लेकिन यूजीसी से सलाह लेना पड़ेगा तभी परीक्षा को टाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि परीक्षा टाली भी जा सकती है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, यूजीसी से सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुल खबरें थी आज की जो भी आपके इलाहाबाद से निकली प्रकाशित हुई थी। सभी अखबारों को मैंने छान करके खबर आप सभी के सामने लाया है और आशा करता हूँ सारी खबरें आपको भले काम की ना हो लेकिन जानना ज़रूरी है कि अपने यहाँ शिक्षा जगत में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और मैं डीएलएड वालों का थोड़ा सा बता देता हूँ डीएलएड वालों का क्या है। और डीएलएड वाले जो 2018 बैच के हैं 19 बैच के जो सेकेंड में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। और जो भी 2018 बैच के हैं जो 4th में पहुंच गए थे उनका 3rd का एग्ज़ाम होगा। और 2017 बैच वाले जो 4th में पहले से हैं उनका जो है एग्ज़ाम इस माह में हो जाएगा।
और ये लगभग के लिए इनकी एग्ज़ाम डेट है वो दूसरे सप्ताह के आखिरी तक आएगी। तो आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरे सप्ताह के आखिरी तक, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। और वैसे तो अनऑफिशियली यानी कि एक्सपेक्टेड डेट तो मैंने 7, 8, 9 को बता ही दिया है। लगभग के लिए इस डेट को आने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कतें होती हैं DLED प्रोग्राम से संबंधित तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अगले दिन अच्छी खबरों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।